हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम देखो यूनिट 5 गाइस। मैं ये कहूँ कि यूनिट 5 आपका सबसे छोटा यूनिट है और सबसे छोटा ही चैप्टर है। ओके, पूरी फिजिक्स में 12th क्लास की उसमें सबसे छोटा है और सबसे ज़्यादा आसान है और इंटरेस्टेड है। ओके गाइस, तो आज हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो इसमें देखो, इसका ये चैप्टर का ही नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या होते हैं, इसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके। तो देखियो क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स इन विच देयर आर साइनसोइडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई? मतलब मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती हैं जिसमें जिसमें जो अपनी साइनोसोइडल वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चलती हैं। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? भिन्नता, यानी कि उतार चढ़ाव। वो वेव मतलब फ्रेंड्स लहर। ओके, यानी कि वो वेव जिसमें हमारी साइनोसोइडल उतार चढ़ाव में चलती हैं। और कौन सी वेव होती हैं? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की वेव होती हैं। अब बात आपको समझ में आ गई। एक बार और समझा दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ नहीं होती, वो वेव होती हैं जो साइनोसोइडल वेरिएशन में चलती हैं। और साइनोसोइडल वेरिएशन में तो चलती हैं, लेकिन कौन सी चलती हैं? उसमें भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाली वेव चलती हैं। ठीक है। वेक्टर एट राइट एंगल्स कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एंगल्स होंगे टू ईच अदर। मतलब मैंने ये कहा राइट एंगल हर एक वेक्टर के पास, यहां तक समझिएगा आप। राइट एंगल हर एक वेक्टर के पास इज वेल एज इसके साथ ही साथ 8 राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। मतलब इसके साथ ही साथ राइट एंगल वेव की डायरेक्शन को प्रोपेगेशन करता है, मतलब बढ़ाता है। प्रोपेगेशन मतलब फैलना। ओके, बात समझ में आई? अब देखते हैं यहाँ पर कैसे बढ़ाता है। ये बात यहाँ पर समझने योग्य है। हम इसे ग्राफिकल देखते हैं। थ्री डी में बना देते हैं। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ओके, तो देखो ये वेव हैं, हम यहाँ से बनाते हैं। साइनोसोइडल मतलब जीरो से स्टार्ट होती है, आपको पता है ना, ये बात आप जानते हैं। ओके, ठीक है। तो देखिएगा ये वेव किसकी बनी? ये वेव बनी में फ्रेंड्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव हैं ये, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके ओके जी। तो मैग्नेटिक फील्ड की कैसे बनती है? मैग्नेटिक फील्ड इसमें कुछ हमारी इस तरीके से होती हैं। इस तरीके से होती हैं हमारी, क्योंकि कुछ इस तरीके से ऐसे टिल्टेड होती हैं। ओके, तो ये होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड बी से, जो कि हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये बात यहाँ तक क्लियर है? ये नहीं आई? तो राइट एंगल का क्या लफड़ा है? राइट एंगल का लफड़ा ये है कि यहाँ से ऐसे एक वेक्टर होता है जो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का है, एक वेक्टर होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, लेकिन ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, आपको दिखेंगे नहीं गाइस, हम बता रहे हैं आपको। ओके, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं गाइस, बहुत सारे होते हैं। इसमें होगा ऐसे तब, और इसमें होगा इस तरीके से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में टिल्टेड होता है, क्योंकि खुद भी वो इसी तरीके की है। ऐसे ही इसमें होगा, और ऐसे ही यहाँ पर इस तरीके से होगा। ओके, इस तरीके से होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
कोई बात नहीं, आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया, हम आपको समझा के मानेंगे। आपका ये 2 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इसी में से। इसमें कुल टॉपिक बस 10-12 हैं, ज़्यादा है नहीं। बहुत छोटा यूनिट है और एक एमसीक्यू आ जाएगा, यानी कि 3 मार्क्स का आ जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए बहुत ईजी है, बहुत थ्योरेटिकली पोर्शन है। तो देखो, आपको अब इसमें यह नहीं पता कि मैंने आपको 2 डाउट आपको करवा दिए कि एक तो ये कि एंगल प्रोपोगेशन कैसे करता है, यानी एंगल इसे फैलाता कैसे है, और ये एंगल है किस तरीके से। देखो, बात को समझिएगा। आपको ये दिख रहा है, दिख रहा है, बताओ जी, दिख रहा है ना। देखो, ये वेव है जो ये वाली, ये हमारी कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की। तो देखो, इसमें होता क्या है, इसमें एक वेक्टर होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ओके, और एक होता है हमारा कौन सा, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का। अब इसमें बीच में आप बता दीजिए मुझे कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पर, बताइए। 90 डिग्री का बन रहा है। देखो, देखो ये वाली, अब दिख गया होगा आपको, ओके, 90 डिग्री बन रहा है, इस तरीके से होता है। और देखो, ये मतलब जो इसका वेक्टर है, ये ऐसे ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है ना, ये ऐसे है। तो इस तरीके से ही ये वेव को प्रोपोगेशन कर देता है, यानी कि आगे बढ़ा देता है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ही इस तरीके से है कि नहीं। कौन सी की है, ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड वाला, ओके। ये बात आपको समझ में आई, बताओ। इससे अब आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे विश्वास है। तो देखो, अब बढ़ाता कैसे है। देखो, ये वेक्टर कुछ पीछे की ओर आ रहा है, तो इस वेव को पीछे की ओर ले गया। ऐसे ही ये वेव इसे इस जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वेव थी, इस वेक्टर आगे ले जा रहा है, यानी आगे ले गया, फिर इस तरीके से पीछे, तो रिपीटेड होती होती ये बहुत आगे तक चली जाती हैं। हालांकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की सिंपल होती है। बात क्लियर है। तो अब बात आती है यहाँ पर वेव लेंथ क्या होती है गाइस। देखो, वेव लेंथ क्या होती है, वेव लेंथ जहाँ से जो वेव स्टार्ट होती है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वेव को ले रहा हूँ, और जहाँ पर वो एक कंप्लीट साइकिल ख़त्म कर देती है यहाँ तक, तो ये इसकी एक वेव लेंथ हो गई, ओके। या फिर हम ये कह सकते हैं, अगर हम पीक से लें तो इसका भी, दूसरी वेव का भी हम पीक से ही लेंगे, ओके, पीक से ही लेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पीक से ही लेंगे, ओके। ये होती है हमारी वेव लेंथ कहलाती है। बताओ गाइस, बात क्लियर है या नहीं। इसे आप एक बार लर्न करके लिख के देखिएगा और समझ कर गाइस, कुछ भी नहीं है। देखो, एक बार और बता देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स are those waves in which there are sinusoidal variation of electric and magnetic field। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती हैं जिसमें या जो अपनी साइनोसोडियल वेरिएशन, साइनोसोडियल उतार चढ़ाव के से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में करती हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की उतार चढ़ाव में ये साइनोसोडियल वेव यहाँ पर काम करती हैं, ओके। वेक्टर एट राइट एंगल टू ईच अदर, जो राइट एंगल है यानी समकोण है, वो एक दूसरे पर वेक्टर होता है, एक दूसरे पर इस पर भी और इस पर भी वेक्टर होता है, और इसके साथ साथ राइट एंगल डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन, और इसके साथ ही साथ हमारा वेव की प्रोपोगेशन की में डायरेक्शन बढ़ाता है। ठीक है जी। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, वो भी कर लेते हैं। देयर आर प्रोड्यूस बाई एक्सेलरेटेड बाई ओसिलेटिंग चार्ज, ये प्रोड्यूस होती हैं एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेट हो रहा है गाइस, एक्सेलरेट कम या ज़्यादा, और ओसिलेटिंग चार्ज के कारण, इसमें इन सभी में ओसिलेटिंग चार्ज होगा, ओके जी। दे वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, मतलब ये वेव को कोई ज़रूरत नहीं होती किसी भी तरीके की मटेरियल मीडियम प्रोपोगेशन के लिए, ओके। ये सिंपली फ्री स्पेस में चलती हैं। दे वेव ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस, ये लिखा ना, दे ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद ए स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही हमारी लाइट की स्पीड होती है, ओके। सेम टू सेम चलती है। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डाई इलेक्ट्रिक इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो वेलोसिटी होती है, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक में वो कम होती है स्पीड की लाइट से, ये बात लिखी है मैंने, ओके। तो लास्ट पॉइंट है 5, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी इक्वली डिवाइड बोथ इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो मैंने ये कहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो एनर्जी को
कैरी करती हैं यानी कि कंज्यूम करती हैं बराबर इक्वली यानी कि बराबर डिवाइड करती हैं इन बोथ दोनों में, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में। ओके जी, बताओ। देखो यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई है। ओके, लेकिन मैक्सवेल एक हमारा फिजिसिस्ट था, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव में रिसर्च की। उसने बताया कि जो हमारी स्पीड होती है, लाइट की स्पीड को हम सी से डिनोट करते हैं, वो होती है, क्या होती है, 1/√μ0 इंटू ई नॉट। कि ई नॉट और म्यू नॉट मतलब इनकी फ्री स्पेस में इतनी होती है गाइस लाइट की स्पीड। अगर लाइट की स्पीड है तो हमारी यही हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्पीड है, क्योंकि बराबर होती हैं फ्री स्पेस में तो। लेकिन बट मीडियम में क्या हुआ, मीडियम में वेलोसिटी आ गई हमारी, मीडियम में यहाँ पर सिर्फ हम नॉट की जगह म्यू एम लगा देंगे और यहाँ पर ई एम लगा देंगे। ये छोटा सा रिलेशन आप याद रखिएगा। ये पता चल गया कैसे आया, क्योंकि ये हमें मैक्सवेल ने फाइंड आउट करवाया। क्या करवाया कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शुड ट्रेवल इन ए फ्री स्पेस या वैक्यूम, एक ही बात होती है दोनों की, विद ए स्पीड इज गिवन बाई, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में इतनी स्पीड की देती हैं। ओके जी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक प्लीज कराना भूलिएगा।